नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं एक कहानी लेकर उपस्थित हो रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है वो रात। हॉल खचाखच भरा हुआ था। देश के सभी नामी गिरामी साहित्यकार, आलोचक, पत्रकार आए हुए थे जो बड़े ही ब्रांड के तहत काम करते थे। सभी साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में विशेष सेवा के योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था। ज्ञानपीठ तो नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती उपाधि थी। सभी लोगों को लगभग साहित्य के विभिन्न अवार्ड से नवाजा गया था, पर उपन्यास के क्षेत्र को छोड़कर तभी एक लंबा सा व्यक्ति मंच पर आता है और कहता है, भाइयों और बहनों, आज हमें ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ लोग मोबाइल फेसबुक से चिपके रहते हैं, वहाँ लोग उपन्यास भी पढ़ते हैं। तो आश्चर्य होता है, पर शायद उपन्यासकार की लेखनी का ही जादू होगा कि लोग उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास को पढ़ते हैं और इस उपन्यास ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, कौन है वो उपन्यासकार। तभी एंकर कहता है, इस साल का रिकॉर्ड ब्रेकर उपन्यास का नाम है वो रात। और इस उपन्यासकार का लेखिका का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों ने इस उपन्यास को अवश्य पढ़ा होगा। वैसे मैं सम्मान के साथ श्रीमती रचना सिन्हा को मंच पे बुलाता हूँ। रचना जी, आप मंच पर आने का कष्ट करें। सभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। रचना उठकर मंच की ओर जाने लगती है। रचना 45 वर्षीय महिला थी जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 7 इंच, छरहरा बदन, रंग गोरा, नाक नक्श ठीक न होते हुए भी काफ़ी स्मार्ट तथा भोली दिखती थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह 40 वसंत पार कर चुकी है और उसकी बेटी मेडिकल की प्रथम वर्ष की छात्रा है। जब वो मंच पे आती है तो लोग उसके टॉल फिगर को देखते रह जाते हैं। ब्लू सिल्क की साड़ी तथा पिंक कलर के मोतियों का सेट उसके गले को सुशोभित कर रहा था। वह बड़े ही तहजीब के साथ पुरस्कार लेती है, पर उसके आंखों के कोर में आंसू आ जाते हैं। जब नीचे उतरती है तो पत्रकार, टीवी चैनल वाले उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं। सभी के सवालों का जवाब देती है, पर मन का एक कोना उदास था। वह जल्दी से घर जाना चाहती थी। एक चैनल वालों को दूसरे दिन इंटरव्यू देने का वादा किया था। आज उसे एकांत चाहिए था। घर पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। खाना तो यहाँ कार्यक्रम में ही खा लिया था। फरवरी का मौसम था और आज भी इत्तेफाक था कि आज भी 3 फरवरी और दिन सोमवार। वह जल्दी से कपड़े बदलती है। अकेले ही रहती रचना आज 10 वर्ष पहले रचना का रोहित से तलाक अकेले ही रहती थी रचना। आज से 10 वर्ष पहले रचना का तलाक रोहित से हो चुका था। वो अपनी बेटी पीहू के साथ रहती थी। रचना एक कॉलेज में पढ़ाती थी और बेटी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के पढ़ाई बेटी का मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के पढ़ाई के लिए जाने के बाद एकदम अकेले हो गई थी। वो कॉफ़ी मग को हाथ में लेकर टीवी ऑन करती है, पर मन उचाट रहता है। आज उसका मन अत्यंत उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका यह उपन्यास लोगों को इतना पसंद आएगा। वो कमरे में जाकर आराम करती है, पर नींद कोसों दूर थी। फिर वो मोबाइल उठाकर फेसबुक देखने लगती है और सभी दोस्तों को देखने के क्रम में एक चेहरे पे नज़र पड़ती है तो वह सिसक पड़ती है। ओह क्षितिज, आप कहाँ चले गए? जाना ही था आपको तो झूठे सपने क्यों दिखलाए? देखिए, मैंने कहा था ना कि इस दोस्ती को मैं अमर बना दूंगी। आज के प्राइज़ के असल हकदार आप ही हैं, जो मुझ जैसी महिला को उपन्यासकार बना दिया। बधाई हो क्षितिज जी। और आज भी 3 फरवरी है। ओह, कभी कभी ऐसा क्यों होता है? वह अतीत में खो जाती है। आज से 5 साल पहले की बात है ना क्षितिज? आज से 5 साल पहले की ही बात है ना क्षितिज? मुझे याद है वो दिन जब पहली बार आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार किया था। वो अतीत में विचरने लगती है।
कॉलेज से लौट कर रचना अपनी बेटी को डिनर खिला के जब कमरे में अपने मोबाइल को लेकर जाती है और बिस्तर पर लेट कर सभी के कमेंट का जवाब देती है, तो मन में कहती है चलो एक बार मैसेंजर भी देख लेती हूँ। तभी क्षितिज का मैसेज देखती है और बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्ती का इंट्रो किया था। हाय रचना, इस छोटी सी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और बहुत सारी बातें थी जो रचना को सम्मोहित कर रही थी। रचना ने रचना थैंक्स लिखती है और धन्यवाद लिखती है, फिर कुछ काम निपटाने चली जाती है और जब काम से निपटा कर आती है तब दोबारा मोबाइल देखने लगती है। तभी क्षितिज मैसेज करता है 10 मिनट बाद आता हूँ। रचना कर्टसी के नाते रुक जाती है और अपने मोबाइल में अपनी कविता को रिकॉर्ड करती है। तभी मैसेंजर पर देखती है क्षितिज लिखा मैं आ रहा हूँ। फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती है। तब क्षितिज पूछता है तुम क्या करती हो? तो तुम क्या करती हो? हाउसवाइफ हूँ, रचना कहती है। तभी कहता है मैं भी घर का ही काम देखता हूँ, कहकर वो हंसने लगता है। ये हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है, रचना कहती है। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी से लेकर उपन्यास, केवल साहित्य की बातें कही और कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था मानो दो दोस्त मिलकर गप्पे मार रहे हो, कहीं कोई डबल मीनिंग वाली बातें नहीं। रचना को खराब लग रहा था। वह बार बार कह रही थी क्षितिज को कि वो आराम करे। तभी क्षितिज कहता है वो मीडिया के जानी मानी ब्रांड में काम करता है और आज छुट्टी है तो काम और बातें दोनों साथ कर रहा है। तभी रचना कहती है उसे भी उल्लुओं की तरह जागना अच्छा लगता है। फिर लगभग 2 बजे रचना जो लिख रही थी वो ख़त्म हो चुका था। चैट और लिखने का काम एक साथ कर रहा था वो। फिर 2 बजे रचना जो लिख रही थी वो ख़त्म हो चुका था। वो भी चैट और लिखने का काम एक साथ कर रहा था। उसे भी बात करने का मन कर रहा। अगर एक सोच वाले दो व्यक्ति मिलते हैं तो अच्छी निपटी है। चैट के दौरान हंसी मजाक क्षितिज ने अपनी बातों से उसे सहज कर दिया था। आज जैसा खुशी उसके जीवन में कभी नहीं मिला था। एक अजब सा नशा जैसा लग रहा था। जो खुशी उसके तलाकशुदा पति नहीं दे सका, वह चंद घंटों में क्षितिज ने उसे दे दिया था। उसे शादी के बाद पति केवल वस्तु ही समझते थे और घर की आदर्श बहू थी, जिसे अगर 12 बजे भी सब लोगों की सेवा में लग जाना पड़ता था। वो कहती है गुड नाइट और बेमन से मोबाइल ऑफ कर देती है, पर नींद नहीं आती। फिर मोबाइल पर गाना सुनने लगती है और सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है। जब कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनती है तो नींद खुलती है। मन खुश था। वो दूध लेकर घर के काम को निपटा कर नहा कर लगभग 8 बजे मोबाइल लेकर बैठती है और व्हाट्सएप देखती है। फिर मैसेंजर देखती है तो दंग रह जाती है। क्षितिज द्वारा लिखे शब्दों को पढ़कर सो गई मत जाओ। फिर लिखा था उसने मजाक कर रहा हूँ। फिर फरीदा खानम की गज़ल यूट्यूब से शेयर किया था अब जाने की जिद न करो। रचना दंग रह जाती है। फिर मैसेंजर पे गुड मॉर्निंग लिखती है और क्षितिज को कहती है कि वो आराम करें। क्षितिज चला जाता है। रचना भी काम में व्यस्त हो जाती है। अब हर दिन दोनों चैट करने लगते हैं। ऐसा अनुभव शादी के पहले नहीं किया था, पर रचना अपने को बहुत संभाल कर रखती थी। क्षितिज ने भी शादी नहीं की थी, पर मन बात बात में ये कहता था कि अगले जन्म में मिलेंगे। और एक दिन इजहार भी कर दिया। जीवन में हंसी मजाक चल रहे थे कि अचानक क्षितिज के मैसेज आना कम होते गए। कभी कभी फ़ोन पर भी बातें होती थी, पर वो भी कम। रचना टूट गई थी। दोनों ऑनलाइन संस्थाओं में एक साथ काम करते थे, पर रचना कभी सवाल नहीं की कि वो इस बात को लेकर संतुष्ट थी कि थोड़े ही समय के लिए पर उसे कोई चाहा तो भले ही बात नहीं होती, पर उसकी मौजूदगी तो है। और लेखन में आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी तंद्रा भंग हो जाती है और देखती है कि 4 बज रहे। अरे मैं सो भी नहीं पाई आज 3। तभी उसकी तंद्रा भंग होती है और देखती है कि 4 बज रहे हैं। अरे मैं सो भी नहीं पाई आज 3 बजे दूरदर्शन में इंटरव्यू था। मन ही मन बुदबुदाती है। वो फ्रेश होकर चाय बनाकर मोबाइल लेके बैठती है और मैसेंजर खोलती है। तभी एक जानी पहचानी मैसेज को पढ़कर चौंक पड़ती है। हाय रचना, बधाई हो। क्षितिज के मैसेज को पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रात की कहानी फिर से याद आ जाती है।
इसी के साथ मैं संजू शरण आपसे विदा लेती हूँ और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। जय हिंद, जय भारत।